वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर खुर्शीद कॉल सेंटर वाला आप लोग के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही आप लोग के लिए बैड न्यूज़ भी है, आप लोग बैड न्यूज़ कह सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहानी के चार पहलू होते हैं, कहानी के सिर्फ दो पहलू नहीं होते, ठीक। जैसे कि आपको पता था, मैं कॉल सेंटर का एक एजेंट था, रावलपिंडी में जॉब करता था। कैसे मैंने कॉल सेंटर में एज अ एजेंट डायलिंग की, वहाँ कितना सीखा, और सीखने के बाद अपनी लाइफ में आके कॉल सेंटर खोला खुद। कॉल सेंटर खोलने के बाद जो जो मैंने किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे काम किया, कैसे टीम बनाई, कैसे ऑफिस बनाया, जिसमें मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह में बैठा हूँ। वीडियो का जो पर्पज़ है, सबसे पहले कि जो मैं अपना कॉल सेंटर है ये वाला, इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। बहुत बैड न्यूज़ है, ऐसा ही है, और बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। क्योंकि इंसान को लाइफ में कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोड़ पर जाके खड़ा होना पड़ता है, तो उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो उस हालात के मुताबिक, उस कंडीशंस के मुताबिक वो फैसले ले सके अपने बलबूते पे, कि उसे कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े अल्लाह के सिवा। अल्लाह की ज़ात के अलावा हम किसी के मोहताज नहीं होने चाहिए। तो मैं कॉल सेंटर बंद करने लगा हूँ। क्यों? यहाँ बहुत से सवाल दिल में पैदा होते हैं। मेरा ये जो इंटरव्यू है, ये आप लोगों को मैं खुद ही अपने चैनल की वसालत से दे रहा हूँ। कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि मैं लास्ट 3 मंथ से मेरा काम बिल्कुल बंद चल रहा था। कंपेन्स कोई अच्छी नहीं मिल रही थी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया, बहुत से दोस्तों ने, बहुत से अजीज़ों ने, बहुत से बड़ों ने मुझे सजेशन किया कि गिव अप नहीं करो, अब ट्राई करो। बट आई थिंक कि मुझे जिस कंडीशंस में मैं खड़ा हूँ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं खड़ा हूँ, और जिन हालात में मैं खड़ा हूँ, और सबसे बड़ी बात, जिस मुल्क के पाकिस्तान में मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, तो यहाँ के हालात ऐसे हैं ना कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो दैट्स मीन नथिंग इन योर हैंड, नथिंग मैन, नथिंग, राइट। क्योंकि पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू चल रही है आजकल। पैसा है तो सब कुछ है। तो आज जो मैं कॉल सेंटर क्विट कर रहा हूँ, फिलहाल बंद कर रहा हूँ, तो इसका रीजन भी जस्ट मनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कंपेन या क्लाइंट नहीं मिल रही, ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास टीम नहीं है। टीम भी है, ऑफिस भी है, ऑफिस में एजेंट्स भी अच्छे हैं, ज़बरदस्त बैठे हुए हैं, और सबको आप पता है कैसे काम करते हैं। बट यहाँ चक्कर जो आ रहा है कि मुझे 2-3 स्कैम पड़ गए। क्या पड़ गए? स्कैम ऐसे पड़े कि मैंने पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग ली, और उन बंदों को मैं अच्छे से जानता हूँ, बाय सेल्फ जानता हूँ, बाय नेम जानता हूँ, और उनको साथ मैंने एक के साथ तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना काम किया, और दूसरे के साथ भी इतना कुछ अरसा काम किया। तो वो जो वहाँ पेमेंट्स बन गई थी, वो पेमेंट्स उन्होंने दी नहीं अभी तक, ठीक है। और वो कभी कहते हैं क्लाइंट ने हमें पैसे नहीं दिए, क्लाइंट ने वो नहीं दिया। अरे भाई, मेरा कंसर्न तो नहीं है ना आपको क्लाइंट ने पैसे दिए नहीं दिए। मेरी टीम ने यहाँ बैठ के मेरे ऑफिस में काम किया, हमारा एक्सपेंस हुआ, मैंने तो अपनी टीम्स को सैलरी देनी है। तो जो मैंने स्पेंट्रॉनिक्स से आउटसोर्स लेके जो कमाया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमाया था, बहुत ज़बरदस्त कमाया था। यहाँ से मैंने शुरू किया था, मेरे बैकअप में इतना पैसा नहीं था कि मैं 2-3 महीने आउटसोर्सिंग करने के बाद जाके अपना क्लाइंट पकड़ूँ, अपनी DDB लूँ, अपना डायलर लूँ, अपनी शीट्स बनाऊँ, अपना सब कुछ। बहुत पैसा चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। तो वो मेरे पास था नहीं। जो मैं कमाता था वो मेरे एजेंट्स की सैलरी, मेरा रेंट, मेरे घर के खर्चे, मेरे खुद के खर्चे, तो वो जो कमाते थे उससे एक ज़िंदगी का एक सर्कल चल रहा था, बस अच्छा चल रहा था, आप कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, ठीक है, अभी तक चल रहा है। उसी के ज़रिए आज 3 महीने हो गए, ना मेरे 2 छोटे भाई वो काम कर रहे हैं, ना मैं काम कर रहा हूँ, बट अल्लाह पाक ने है वो उसके ज़रिए एक निज़ाम चला रहा है। बट पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। कल आज एक चीज़ 5 रुपए की है, कल वो 20 की मिल सकती है।
कोई आइडिया नहीं है हमें, तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा अब आता रहेगा तो निज़ाम चलता रहेगा, पैसा नहीं आएगा तो निज़ाम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो 3 मंथ से मैं यही कोशिश कर रहा था कि जाऊं कहीं ना कहीं से कोई आउटसोर्स पकड़ूं, कहीं ना कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो बजट मिल जाए। मैंने काफ़ी मीटिंग्स भी की, जैसे कि आपको वीडियोस में बताई थी लास्ट वीडियो में, और काफ़ी कंपेन्स, कुछ लोगों ने मीटिंग्स की, कुछ लोगों ने मीटिंग्स नहीं की। कुछ लोग डीडीबी के साथ ऑफर कर रहे थे तो पे आउट कम दे रहे थे, और कुछ लोग विदाउट डीडीबी दे रहे थे। तो विदाउट डीडीबी मीन्स कि डीडीबी अफोर्ड करने का मेरे पास मेरी कंडीशन ही नहीं है इस टाइम, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और मिनिमम पैसा भी चाहिए, तो वो लाखों में चाहिए, क्योंकि हमें श्योर नहीं है सेल्स होंगी नहीं होंगी, या अपना क्लाइंट पकड़ना है तो वो पहले वीक या 10 दिन कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, उस सब के लिए आपको साथ पैसा होना बहुत मैटर करता है। तो मैंने जब स्टार्ट इनिशियल लेवल लिया था, मेरे पास जो पैसा था मैंने ऑफिस बना लिया, और फिर ऐसे ही वो स्ट्रगल करता रहा, फिर अल्लाह पाक ने कामयाब किया और अच्छा कमाने भी लग गया। बट वो कमाई का चक्कर जो था वो सर्कल में चल रहा था, ठीक है। पहले 6-7 महीने तो मैं जब यहाँ आया, कंपेन्स नहीं थी मेरे पास, टीम को बस ट्रेनिंग वो आपकी लास्ट वीडियो में आपके साथ मेंशन है। और उसके बाद फिर यहाँ जब कंपेन मिली अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद कमाया, तो वो कमाने के साथ एक्सपेंस सारे इतने थे, क्योंकि एक तो आउटसोर्स था, एज अ थर्ड पार्टी काम मिल रहा था, और पे आउट तो वो डायरेक्ट क्लाइंट है नहीं, तो फिर वो मिल नहीं रहा था। तो इस कंडीशंस की वजह से फिर जो 2-3 स्कैम पड़ गए, बीच में 2 स्कैम पड़ गए, वो पेमेंट्स नहीं आई। तो क्योंकि वो 2-3 मंथ्स की सैलरी तो मैंने दी, वो उस पैसे से जो मैंने ऑलरेडी पहले आउटसोर्स से कमाया था, तो वो मेरा बैकअप था, वो मेरा एक निज़ाम चल रहा था, ठीक है। तो वो निज़ाम चलने के बाद जब ये स्कैम पड़ गया बीच में, फिर बैंक पे आए, तो उस तरह फिर इसका मज़ा नहीं था, सेल्स निकल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो आखिर डाउन होते बहुत सेल्स डाउन हो गई, इवेंट्स के नंबर्स भी हमें नहीं मिल रहे थे, असल में नंबर नहीं मिल रहे थे, डाटा नहीं मिल रहा था, उस वजह से सेल की रेशो इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो हमने तकरीबन उसी कंडीशन में भी 1 से 2 महीना काम किया, उस कंडीशन में भी बस हम इतना काम आते थे कि हमारे डीडीबी का खर्चा पूरा हो रहा था, तो वो सैलरीज वगैरह फिर वही जो बैकअप में बढ़ा था वो चला रहा था। बट वो बैकअप भी खत्म हो गया। अब वो बैकअप खत्म होने के बाद चक्कर क्या बना, पेन दोबारा दूसरी मिल नहीं रही थी, और वो डाटा भी नहीं मिल रहा था। दूसरी कंपेन लेनी है तो उसके लिए डीडीबी चाहिए, डीडीबी के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने लास्ट 3 मंथ से बहुत कोशिश की, दोस्तों ने भी कहा कि यार गिव अप ना कर, यार गिव अप कैसे ना करूं, मुझे भी पता है कि नहीं करनी चाहिए, बट अब इस कंडीशन में खड़ा हूं कि यहाँ पैसा चाहिए, इन्वेस्टर कोई पकड़ता हूं तो उसको ये ट्रस्ट ले नहीं सकता कि 1 महीने बाद मैं प्रॉफिट दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, क्योंकि क्लाइंट का जो आजकल के मंथ्स चल रहे हैं तो ये तो बहुत बैड चल रहे हैं। तो मैंने जो सारी इन 3 मंथ्स में सारा डिस्कशन करने के बाद फिर अबू के पास गया, कल अबू से बातचीत की, तो आखिरकार फिर इसमें फैसले में पहुंचे हैं कि मैं दोबारा जाके कॉल सेंटर ज्वाइन करूंगा। काम करने के साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, कमाई का कोई टेंशन ही नहीं है, यंगो है, एंड्राइव है, वहाँ से अर्निंग करूंगा, तो वो जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगा अपनी गाड़ी के जरिए। तो मेहरान गाड़ी के जरिए अगर आपको दुनिया में अब जहाँ कहीं भी रहते हो, आपको सिर्फ पैसा कमाना आना चाहिए, सिर्फ कमाना आना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए कि पैसे कमाने का, हक हलाल पैसे कमाने का रास्ता ही है। उसके बाद अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ लाता है, आप उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाते हो, और आप उसमें मेहनत करते हो और पैसा आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हो। तो मुझे अल्लाह की भी ज़ात पे भरोसा है और अपने आप पे भरोसा है, और इंशाल्लाह मैं कुछ करूँगा, ज़रूर करूँगा, चाहे वो देर से सही पर ज़रूर करूँगा। तो ये वीडियोज़ आपको दिखानी थी कि आज के बाद ये जो मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, बहुत मेहनत की है मैंने इसमें, कतरा कतरा जमा करके बनाया है। इसको छोड़ना मुझे दुनिया ये कह रही है कि ऐसा कर लो, वो कर लो, और यहाँ जो गुजर रही है वो किसी को नहीं पता कि कैसे छोड़ूं, कैसे अपना खून पसीना एक करके इस चीज को कमाया। इतना इमोशनल हो गया हूँ।
बहुत दर्द होता है, बहुत। क्योंकि ये जब आपने देखा था, ये स्टार्ट में आया था कैसा था, खाली हाल था, फिर ये कैसे ये स्टेशंस बनाया अपनी मेहनत से, वो स्टेशन कैसे बनाया है, कैसे जुगाड़ों से बनाया था वो, इस तरह उस पर मैंने कुछ भी क्या कहते हैं, बस एक शायद इस्तेमाल की, कम पैसा। मैं आपको मजे की बात बताऊं यहाँ पे कि मैंने पैसा अपनी बिजनेस में बहुत कम लगाया उस, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत थोड़े से स्टार्ट लिया था और बहुत थोड़े कम में बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कमाया। पर आज कंडीशन ऐसी आ गई है, तो आ गई है तो क्या करें, भाग तो नहीं सकते ना, सर्वाइवल तो करना है। सर्वाइवल के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिंदा तो रहना है, मर तो नहीं सकते ना। मौत तो तभी आनी है जब लिखी हुई है। कहते हैं जीने से ज्यादा कोई जी नहीं सकता, मरने से पहले कोई मर नहीं सकता, और जीने से ज्यादा कोई जी नहीं सकता। ये तो दुनिया की हकीकत है। तो जब जीना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर अब इसको छोड़ना है, या पत्थर इधर रखना है, या कड़वा दूध पीना है, तो पीना तो है। तो फैसला मैंने ये किया कि हम अपना इंटरनेट कटवा लेंगे, अपना बिजली का कनेक्शन है जो कटवा लेंगे, और अपने मालिक से बात करेंगे, जो प्लाजे का मालिक है जिससे हमने रेंट पे लिया है, उसे हम कहेंगे कि हम ऑफिस छोड़ नहीं रहे, हमने ऑफिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इसको छोड़ ही नहीं सकता मैं। यहाँ की एक एक दीवार से मेरी वाबस्तगी हो गई है। यहाँ हर एक चीज मैंने बनाई है, इसको आज एक शक्ल दी है मैंने अपनी टीम के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ बाप को दवाओं के साथ, आप लोग की दवाओं के साथ इस चीज को मैंने यहाँ के खड़ा किया है। तो इतने ऐसी सिचुएशन में आके मैं इसको कैसे छोड़ूं? आई कांट डू दैट, आई कांट। हाँ, मैं इसके लिए मेहनत फिर से आके करूंगा, दोबारा इसको आगे बनाऊंगा, इसी को खड़ा करूंगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा खड़ा करूंगा। मैंने अपने बिजनेस में बहुत कुछ सीखा, जो गलतियां आगे इस बिजनेस में मैंने सीखी, जहां मेरी लर्निंग हुई वो कहीं भी नहीं हुई, क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अपना करके देखा ना, असल में जो अपना करके देखा तो बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखने के बाद तो इंशाल्लाह दोबारा वो चीजें, अब वो मिस्टेक्स जो हुई हैं वो दोबारा इंशाल्लाह नहीं होंगी, और जबरदस्त बन के, एक ब्रिलियंट बन के दोबारा इस बिल्डिंग में आएंगे, जबरदस्त अंदाज से आएंगे, और दुनिया को अपना नाम दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग की दवाओं का साथ होना बहुत जरूरी है, और आप लोग का साथ बहुत जरूरी है। तो इस चीज को आज वाइंड अप कर रहे हैं। फिलहाल वाइंड अप नहीं कि कुछ टाइम के लिए क्लोज कर रहे हैं। अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो आगे भी स्ट्रगल ही करनी है, ठीक है। तो दोबारा खुद को बेहतर करने के लिए अगर ये कदम उठाना पड़ रहा है तो उठाना चाहिए। और मैंने बहुत से इन्वेस्टर्स से भी बात की, बट वहां दिल नहीं मान रहा कि नहीं, इन्वेस्टर के पीछे नहीं जाना चाहिए। जो पैसा हो खुद का हो, कि डूब भी जाए तो टेंशन ना हो। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो एंड तक देखी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्टेज आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो आपने गिव अप नहीं करना, उसको छोटा स्टेप लेके चलो, बट चलो जरूर, ठीक है। और जो होगा बेहतर होगा। अल्लाह पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। तो ये मेरी आज एक जर्नी थी जो आप लोगों के साथ मैंने बहुत पर्सनली होकर डिस्कस की, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सीखने को उससे मिला होगा, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे आप, और अल्लाह पाक मुझे अपने नेक इरादों में कामयाब करे, और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करने की जो मेरी जुस्तजू है ये कभी ख़त्म ना हो। तो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन को ज़रूर हिट करें।